मुरेठा खुल गया सम्राट चौधरी का, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे मुरेठा नहीं खुलेगा। मुरेठा तो खुल गया और मुरेठा खोलने को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। आप अपनी बेइज्जती को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको जो धीरे से चुपके से कर लेना चाहिए था। इतना ताम झाम के साथ जो आप कर रहे हैं, ये लोग आपका उपहास। भाजपा की बी टीम है ओवैसी साहब की पार्टी, तो इस आरोप से कैसे निपटिएगा? बिहार में आप चुनाव लड़ने की तैयारी में। आप हमको बी टीम बोल करके जो आप हमको बार बार ये करते हैं, तो आप गठबंधन में 2-4 सीट हमें क्यों नहीं देते? लोकसभा में कुछ सीट दे दिए होते तो हम बाकी जगह आपको साथ ही देते ना। हमारा जो संगठन है आपके साथ खड़ा हो जाता। तो ऐसे स्थिति में ये मुसलमानों की पार्टी बहुत बताई जाती है। ओवैसी साहब बोले जाते हैं कि कट्टर मुसलमान है, उनकी पार्टी भी वही है। हिंदुओं को जगह मिलेगा, टिकट मिलेगा अगर विधानसभा में ठीक ठाक भागीदारी आप लोग। ये बताइए कि चिराग पासवान जी की पार्टी को पासवान की पार्टी कहा जाता है कि नहीं? कहा जाता है। नीतीश जी की पार्टी को क्या कहा जाता है? और जो मुकेश सहनी जी की पार्टी को क्या कहा जाता है? सहनी की पार्टी है ना। तो अगर ये मुस्लिम की पार्टी है तो गलत क्या है? हिंदुओं को टिकट तो मिलना हुआ है, जाति जनगणना। उसके बाद अगर किसी को फायदा हुआ तो कुशवाहा समाज को हुआ पॉलिटिकली। स्थिति ये है कि रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो भाई अगर कुशवाहा है तो कहीं आपको बुला के विधायक ना बना दिया जाए। परिस्थिति ये हो गई। अगर मैं हिंदू का बेटा हूँ और इस पार्टी में हूँ तो निश्चित रूप से जब सरकार में हम लोग कभी आते हैं या कोई भी भूमिका में, मजबूत भूमिका में अगर इस पार्टी का किसी को मौका मिलता है तो हम लोग को मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि उनको भी अपने छवि को ठीक। महाराष्ट्र के साथ बहुत चांसेस हैं कि बिहार का भी चुनाव हो जाए। और इस बार एमआईएम की बात अगर आप करते हैं तो बिहार के लगभग हर सीट पे चुनाव लड़ेगी। 48 सीट जो तिरहुत प्रमंडल में है उसकी जवाबदेही मुझे मिली है। संगठन को मजबूत कर रहा हूं। रणजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे अपने ही क्षेत्र से। अभी वो कार्यकर्ता तय करेंगे कहाँ से। अभी संगठन को मजबूत करना है और जहाँ के कार्यकर्ता चाहेंगे कि भाई यहाँ से लड़ूं। लेकिन चुनाव में वोट बहुत ज़्यादा नहीं आया और ये चुनाव आप हार गए, आपके हिसाब से क्या कुछ करना है? और हम लोगों ने रेत पे दौड़ा है, बालू पे दौड़ा है, तो अब जब खुला ज़मीन जिस दिन मिलेगा बहुत तेज़ दौड़ेंगे और बहुत कुछ सीखा है। और उस लड़ाई में हम लोग निकले। अगर मुझे 1 लाख वोट आता तो निश्चित रूप से हर पार्टी, न केवल आरजेडी, हर पार्टी उस इलाके में अक़लियत को टिकट एमएलए का अधिक से अधिक मिल पाता। हमारे साथ अभी फ्रेम में जो शख्स दिख रहे हैं राणा रणजीत सिंह है, एआईएमआईएम पार्टी के नेता है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में शिवहर से इन्होंने अपनी मजबूत भागीदारी निभाई थी। हालांकि ये चुनाव हार गए, उसके कारणों पे भी हम बात करेंगे। इनकी पार्टी की क्या भविष्य है, विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा, उस पर बात करेंगे। इन पे जो कुछ आरोप लगे चुनाव के दरमियान उस पर बात करेंगे और इनके पार्टी पर भी जो आरोप लगता है उस पर भी इनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श जी। सवालों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव है, चुनाव आप लड़े, मजबूती से लड़े, एक पॉजिटिव इमेज आपका बना, सब कुछ ठीक था। लेकिन चुनाव में वोट बहुत ज़्यादा नहीं आया और ये चुनाव आप हार गए, आपके हिसाब से क्या कुछ कारण लगता है? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो होता है अंततः जा करके 2 धरे पे रुक जाता है। वैसी पार्टियां जिसके पास बहुत मजबूत संगठन हो, बहुत सारे लोग हों, चूँकि 20 लाख लोगों तक पहुंचना होता है और 20 दिन का समय आपके पास होता है। जब आपको टिकट मिलता है और आप ज़मीन पे पूर्ण रूप से उतरते हैं, मात्र 20 दिन में 20 लाख लोगों तक पहुंचना, 17 प्रखंड, 6 विधानसभा, तो आसान चुनाव नहीं होता है। अगर बिना संगठन के आप लड़ने उतरे हैं तो आपको बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर और बहुत दृढ़ संकल्प होगा, तभी आप उसको मजबूती से लड़ाई में आप कभी भी आ पाइएगा। तो ये सीखने को बहुत कुछ मिला है और हम लोगों ने रेत पे दौड़ा है, बालू पे दौड़ा है, तो अब जब खुला ज़मीन जिस दिन मिलेगा बहुत तेज़ दौड़ेंगे और बहुत कुछ सीखा है। और अपने जितने नौजवान भाई हैं जो रुचि रखते हैं, लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को भी जो है इसमें से उन लोगों ने, कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया आपसे देख करके बहुत प्रेरणा मिला, किस तरीके से आप लड़ाई में शीर्ष में आप आ सकते हैं। आपने कई मुद्दों को जो है हटाने का प्रयास किया। मेरे झंडे का जो है 3 रंग का झंडा मैं लेकर के चलता था, जिसमें भगवा भी था, हरा भी था और नीला भी था। और एक नया प्रयोग कि हर जाति हर समाज को लेकर के, देखिए कैंसर बहुत पुराना है और एक थेरेपी से नहीं जाएगा। जो मुसलमान भाइयों में खास करके, क्योंकि उन लोगों ने ही मुझे आगे किया कि आइए आप आकर के लड़िए। और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि अगर कोई उसके पास आता है और मदद मांगता है या कहता है कि भाई हम आपका साथ चाहते हैं, तो हम लोग का एक क्षत्रिय धर्म है, हम ज़रूर उसके साथ खड़े होते हैं। तो उन लोगों की लड़ाई थी और उस लड़ाई में हम लोग निकले। अगर मुझे 1 लाख वोट आता तो निश्चित रूप से हर पार्टी, न केवल आरजेडी, हर पार्टी उस इलाके में अक़लियत को टिकट एमएलए का अधिक से अधिक मिल पाता। आज आप देख रहे हो कुशवाहा का कैसे माहौल बना हुआ है। जैसे ही चुनाव जो जनगणना हुआ है, जाति जनगणना, उसके बाद अगर किसी को फायदा हुआ तो कुशवाहा समाज को हुआ पॉलिटिकली। स्थिति ये है कि रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो भाई अगर कुशवाहा है तो कहीं आपको बुला के विधायक ना बना दिया जाए। परिस्थिति ये हो गई है।
तो खैर वो उनके लिए। इसमें अब सवाल एक चुनाव के दरमियान का एक और पूछेंगे, जिसमें कई आरोप आप पे लगे। एक तो चुनाव बाद आप पे आरोप लगा है कि राजद अगर वहाँ से चुनाव हारी है तो उसमें राणा रणजीत सिंह का योगदान है। दूसरा जो आरोप चुनाव के दरमियान आप पे लगते रहा कि आप अंदर से भाजपाई हैं। आप कह ले कि हम अकलियत की राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। कुछ फोटोज भी आपके पुराने वायरल किए गए। हालांकि आप इस आरोप से अब निकल रहे हैं, लेकिन इन दोनों सवालों पे क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए कई लोगों ने मुझे बोला कि आप चुनाव मत लड़िए, क्यों लड़ रहे हैं? तो लंबा छलांग मारना है, 2 कदम पीछे आना पड़ता है। तो मेरे देखिए, नेता का बेटा होना और नेता का दूसरा बेटा होना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अगर आपके पिता ना हो तो नेता का दूसरा बेटा होना, और अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके रास्ते एक आम आदमी से ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आपको अपने एक स्थान को बचाते हुए अपना रास्ता बनाना है। तो तरह तरह की कठिनाइयाँ आई, उसको हम लोगों ने सीखा और निकले बाहर। क्योंकि ये आरोप जो आपने बोला है, ये निश्चित रूप से मैं जिसके लिए लड़ रहा था, अक़लियत के लिए या दलित के लिए, जिसके लिए, और वही मेरे अपने नहीं पूर्ण रूप से मुझे स्वीकार रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक था कि भाजपा के भाई का विधायक जो भाजपा से उसका भाई है। लोग भूल गए हैं कि मैं बेटा किसका हूँ। किसी के भी अगर संस्कार को या किसी के भी जो है उसके अंदर जिसके रगों का खून चलता है, उसके पिता से उसकी पहचान होती है। लेकिन पिताजी को गए हुए समय हो गया, तो लोग जो है उसको कहीं ना कहीं भाई से, बीजेपी के भाई से मुझे कोरिलेट करते रहे। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा और मेरे भाई साहब ने अपने पार्टी का धर्म निभाया, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए पुरजोर काम किया, पूरा मेहनत किया, मेरे खिलाफ जो हो सकता था उन्होंने किया। अच्छी बात है, उन्होंने अपने पार्टी का अपना जो था उसको निभाया, पार्टी के धर्म को निभाया। तो अब लोगों ने विश्वास किया कि नहीं भाई, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये दोनों भाई अलग अलग हैं। वो अपनी राजनीति अलग विचारधारा से करते हैं और मैं अलग विचारधारा की राजनीति कर रहा हूँ। लेकिन रितु जायसवाल को तो हरवा दिए, ये आरोप लग रहा है। देखिए, रितु जायसवाल जी की चुनाव आई थी, उनको लग रहा था कि मैं जीत चुकी हूँ। जो भी उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये किया कि उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड कर दिया। आनंद मोहन व्यक्तिगत उनका बहुत विरोध था। कई लोगों जो है कुर्सी बुलाना बिठाना तक नहीं करते थे, लेकिन जो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो टाइटल वाला उन्होंने बयान दिया और जो वायरल हुआ, उसके बाद लोग भूल गए कि आनंद मोहन कौन है। लोगों ने देखा कि नहीं भाई, ये तो यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है। वो उस लड़ाई को अपना व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया। मेरे पंचायत में माहौल बैकवर्ड फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, मेरे प्रखंड में क्या हो जाएगा, मेरे विधानसभा में क्या हो जाएगा। तो लड़ाई आनंद मोहन की नहीं रह गई थी, वो लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की हो गई। तो ये काम नहीं करना चाहिए था। आप बैकवर्ड थे, आपका तेली समाज खुद कटा हुआ था, तो पहले आप अपने परिवार को समेट ही नहीं पाए और आप लगे बैकवर्ड फॉरवर्ड, और ऐसी गलत राजनीति को करने में वो लोग लग गए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। वरना 30,000 का मात्रा अंक कुछ बड़ा अंक नहीं होता है। और चुनाव अगर सही से लड़ती तो रितु जायसवाल ही जीतती। पूरा समीकरण उनके ही पक्ष में था, लेकिन तरीका उनका गलत था। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। आरोप सिर्फ आप पे नहीं लगता है, आरोप आपके पार्टी पर भी लगता है कि भाजपा की बी टीम है ओवैसी साहब की पार्टी। तो इस आरोप से कैसे निपटिएगा? बिहार में आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देखिए, कोई भी दो धड़े की जो लड़ाई है, चूँकि यहाँ पे जो या तो जदयू किसी न किसी के साथ रहती है, तो आरजेडी के साथ चाहे भाजपा के साथ, दो धरा है। दो धरे के बाद जो भी कोई तीसरा पार्टी आने का प्रयास करेगा, तो उसको या तो आरजेडी का बी टीम कहा जाएगा या उसको भाजपा का बी टीम कहा जाएगा। ये तो तय है। तो वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपने पिछले बार एमआईएम के 5 विधायक आए थे ना, आपने 4 विधायकों को तो तोड़ लिया, जनता को थोड़ी ना तोड़ा है। जनता तो आज भी एमआईएम के साथ है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे थे, उनको तो नहीं तोड़ पाए। क्या क्या ऑफर आपने दिया, तो जनता तो आज भी आपके साथ है। 5 विधायक अगर पिछली बार थे, तो निश्चित रूप से संगठन का विस्तार हुआ है। लोकसभा में हम लड़े हैं, तो इस बार उम्मीद है कि 10 से 15 सीट हम लोग का आएगा, हर हाल में आएगा, और एक हम निर्णायक भूमिका में रहेंगे सरकार में। तो गठबंधन का अगर उधर से न्योता आता तो हमें स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमको बी टीम बोल करके जो आप हमको बार बार ये करते हैं, तो आप गठबंधन में 2-4 सीट हमें क्यों नहीं देते हैं? लोकसभा में कुछ सीट दे दिए होते तो हम बाकी जगह आपको साथ ही देते ना। हमारा जो संगठन है आपके साथ खड़ा हो जाता। मतलब राजद को आप लोग कमजोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ये कहा। देखिए, राजद जो है मजबूर वर्ग का इस्तेमाल कर रही है। आप अगर चले जाइए शिवहर संसदीय क्षेत्र में, वहाँ के मुस्लिम भाइयों से पूछिए कि अगर एमआईएम का कैंडिडेट नहीं लड़ रहा होता तो उनके दरवाजे पे कोई वोट मांगने जाता क्या? उनकी इतनी खातिरदारी हुई, उनसे वोट मांगा गया, उनका जो है जो भी चुनाव में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका ख्याल रखा गया। आगे पीछे जो समय जो है आरजेडी ने बर्बाद किया, मुस्लिम समाज में गए, वहाँ के समय वो कहीं और लगाते अगर मैं नहीं लड़ता तो। इसलिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहुत वोट तो मैं काट नहीं पाया हूँ, सच्चाई है, लेकिन उन्हें डर बहुत था कि भाई जिस तरह का माहौल था, चूँकि लास्ट में कांग्रेस को उन्होंने दिया है, उनको था कि इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से नहीं आ रही है, तो बीजेपी के विरुद्ध में, मोदी के विरुद्ध में
तो हरा मजबूत कौन था? तो आरजेडी था। तो उन्होंने आरजेडी को वोट नहीं किया है, उनको मोदी को हराना था, इसलिए मजबूरन उन्होंने आरजेडी को दिया है। वो वोट आरजेडी का नहीं है, वो तेजस्वी जी का नहीं है। अच्छा, बताया जा रहा है, चर्चा है कि पार्टी में अब आपकी हैसियत 2 नंबर की हो गई है, तो ऐसे स्थिति में ये मुसलमानों की पार्टी बहुत बताई जाती है। वैसी साहब बोले जाते हैं कि कट्टर मुसलमान है, उनकी पार्टी भी वही है। हिंदुओं को जगह मिलेगा, टिकट मिलेगा अगर विधानसभा में ठीक ठाक भागीदारी आप लोगों को मिलती है तो? अच्छा, ये बताइए कि चिराग पासवान जी की पार्टी को पासवान की पार्टी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? नीतीश जी की पार्टी को क्या कहा जाता है? और जो मुकेश सहनी जी की पार्टी को क्या कहा जाता है? सहनी की पार्टी है ना। तो अगर ये मुस्लिम की पार्टी है तो गलत क्या है? हिंदुओं को टिकट तो मिल ही रहा है ना। एक वर्ग की चिंता करके, चूंकि आप कोई भी लड़ाई लड़ने निकलते हैं तो एक या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आज हम खड़े हैं 16वें तल्ले पे खड़े हैं, तो इसके इमारत तो बना होगा, तो एक फाउंडेशन जो होता है एक मजबूत बनाया जाता है, तो एक जाति का बनता है, उसके बाद कई वर्ग के लोगों को टिकट भी दिया जाता है और आगे उनको बढ़ाया भी जाता है। अगर मैं हिंदू का बेटा हूँ और इस पार्टी में हूँ तो निश्चित रूप से जब सरकार में हम लोग कभी आते हैं या कोई भी भूमिका में, मजबूत भूमिका में अगर इस पार्टी का किसी को मौका मिलता है तो हम लोग को मिलेगा निश्चित रूप से, क्योंकि उनको भी अपने छवि को ठीक करना है। तो एक समझदार और जो भविष्य देख सकता है, और जिस तरीके से मुसलमानों की नाराज़गी आरजेडी से बढ़ती जा रही है, तो आने वाला भविष्य है इस पार्टी का। और आप देखिएगा, मैं पूरे बिहार का तो नहीं, लेकिन मैं 48 सीट जो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले में आते हैं, आप देखिएगा इस 48 में से मतलब ज़्यादा हिंदू होंगे, मुस्लिम कम होंगे। अच्छा, एक अब आखिरी दौर में हम लोग चलते हैं इंटरव्यू के। ताज़ा घटना है, मुरेठा खुल गया सम्राट चौधरी का, इस पे क्या कहेंगे? उन्होंने प्रण लिया था कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से नहीं हटाएंगे मुरेठा नहीं खुलेगा, मुरेठा तो खुल गया। देखिए, ये तो क्या बोले, अब उसको तो पब्लिक खुद जान रही है क्या है उन्होंने प्रण लिया था और किस तरीके से उसको बचते बचाते करते कराते कि भाई हमने उनको हटाया, फिर अपने गठबंधन में शामिल कराया। राजनीति है और नेताओं का पलटना तो लगा रहता है, कोई नया ऐसा नहीं है कि ये अपनी बात से पलट गए। नहीं तो सम्राट चौधरी का इम्पैक्ट है, आप मानते हैं या बस बड़बोले हैं? कमज़ोर हुआ है इस चुनाव में, जो परफॉर्मेंस है उसके बाद कमज़ोर हुआ है। और मुरेठा खोलने को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। आप अपनी बेइज्जती को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको जो धीरे से चुपके से कर लेना चाहिए था। इतना ताम झाम के साथ जो आप कर रहे हैं, ये लोग आपका उपहास कर रहे हैं। लोग आपके हार को जो है वो देख रहे हैं कि ये लड़ाकू आदमी था, एक शब्द का आदमी था, और कहीं ना कहीं आप हारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं इसमें उनको सुझाव अगर मुझे देना होता तो मैं यही देता कि भाई कई तरीके हैं, छोटा मोटा चोट लग जाता है तो आदमी खोल देता है, पट्टी उट्टी लग जाता है, तरह तरह की चीज़ें की जा सकती थी, इस तरह से उसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी। आखिर का सवाल, इसे आप नीतीश कुमार की जीत मानते हैं? और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, इसका कुछ अनुमान अभी है आपकी? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी की जीत है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आलोक मेहता जी को बेइज्जत करने का इन्होंने काम किया था कि भाई मंत्रालय उनका छिनवा दिया, और 2 दिन के बाद वो दूसरी पार्टी में चले गए, तो चुनाव से पहले ये अपना माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नवंबर में चुनाव वो चाहते हैं कि मैं करा लूँ, ताकि अभी वो बड़े भाई की भूमिका में हैं और रहेंगे जब तक वहाँ पे केंद्र का जो समीकरण में मजबूत है, सरकार इनके बैसाखी पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत है। और मजबूत स्थिति में बिहार का चुनाव करके और चाहेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी यहाँ बिहार में बन जाए, और ये समय को उसका उपयोग ये करेंगे। और महाराष्ट्र के साथ बहुत चांसेस हैं कि बिहार का भी चुनाव हो जाए। और इस बार एमआईएम की बात अगर आप करते हैं तो बिहार के लगभग हर सीट पे चुनाव लड़ेगी। 48 सीट जो तिरहुत प्रमंडल में है उसकी जवाबदेही मुझे मिली है, संगठन को मैं मजबूत कर रहा हूँ। खुद राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, अपने ही क्षेत्र से। अभी वो कार्यकर्ता तय करेंगे कहाँ से, अभी संगठन को मजबूत करना है, और जहाँ के कार्यकर्ता चाहेंगे कि भाई यहाँ से लड़ूँ वहाँ से लड़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राणा रंजीत सिंह थे, जितने भी सवाल इनसे पूछे गए बड़े बेबाकी से उनका जवाब इन्होंने दिया है। इनके बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और बिहार के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।